वालेकुम। जी हाँ, मैं हूँ फरजाना सफदर आपके साथ जनाब। आज अप्रैल की 2 तारीख है और रमज़ान की 20 तारीख है, दिन है इतवार का, और आप सुन रहे हैं रमज़ान एक मेहमान। वाकई ये माह रमज़ान एक मेहमान ही तो है जिसके जाने के दिन आ गए हैं, और दिल अफसुर्दा है हमारा कि ये एक ऐसा मेहमान है जिसे पाकर सब खुश होते हैं, क्योंकि ये अपने साथ बहुत कुछ लाता है, लेकर कुछ नहीं जाता, देकर ही जाता है। और ये आखिरी अशरा भी अब शुरू हो चुका है, जो दुआओं का खास तौर पर है। दुआ जिसे इबादतों का मगज़ कहा जाता है। दुआ जो नहीं मांगेगा तो फिर अल्लाह ताला से नाराज हो जाएगा। ये देखिए कि हम मांगे, हमें मांगने के लिए कहा गया है और मांगना चाहिए। और फिर अच्छाइयों का महीना, नेकियों का महीना, इस सोच और इंतजार में कि दूसरा भी तो अच्छा हो, हम ये अच्छे क्यों बने। यकीन करें कि दूसरे के अच्छे होने के इंतजार में हम अच्छा वक्त और अच्छा मौका खो देते हैं। यही तो वक्त है अल्लाह को याद करने का, अच्छा काम करने का और अपनी आक़िबत को संवारने का। बुजुर्गों के कलाम में 7 पर आप सुन रहे हैं रमजान एक मेहमान। ये हमारा मेहमान, बहुत ही प्यारा मेहमान, जिसके जाने के दिन अब करीब आ गए हैं, लेकिन दिल चाहता है कि ये मेहमान हमारे पास रुक जाए, किसी तरह से भी रुक जाए, लेकिन चलता हुआ वक्त कभी रुकता नहीं है। अलबत्ता वक्त के साथ हमें चलना चाहिए। ये दुआओं का, सादतों का, रहमतों का जो महीना है, इसे हम रोक सकते हैं। इसे हम अपनी नेक आमाल के जरिए जो है अपनी आक़िबत जो है वो संवार सकते हैं। वो कैसे कि जो हम अमल करते हैं, अगर नीयत हमारी ये है कि अल्लाह ताला तू हमसे राज़ी हो और ये अमल हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं, तो ये नीयत काउंट होती है। नीयत एक ऐसा मीज़ान है जो सिवाय इस्लाम के मजहब इस्लाम के सिवा किसी मजहब में नहीं है। नियतों को सिर्फ और सिर्फ खुदा जानता है। तो फिर हम क्यों दिखावा करें, क्यों हम किसी के लिए हम कहें कि कोई हमारा शाहिद हो, कोई हमारा गवाह हो। अल्लाह ताला तो नियतों को जानता है। जब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं, जब उसके हुजूर हम खड़े होते हैं, तो जो जिस नियत से खड़े होते हैं, या फिर हम बिना कुछ कहे हमारी आंखों में दुआ मांगते जो आंसू आते हैं, ये क्या है जनाब? ये हमारी नियत को जाहिर करते हैं अल्लाह ताला के सामने। तो जो नियत का जो मीज़ान है वो बहुत ही खूबसूरत मीज़ान है। आप अपने दिल में सिर्फ एक अच्छा सा, अगर हम अच्छी सी नियत कर लें और फिर हम अच्छे से आमाल करते जाएं, तो वो दिन दूर नहीं कि अल्लाह ताला जो है हमारी बख्शिश कर देगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो सब चीज़ों पर कादिर है, वो हमारे गुनाह इंशाल्लाह 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 माफ़ कर देगा। मक्की मदनी है। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रमजान एक मेहमान। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया है कि जहां सदाकत और खुलूस नजर आए, जहां सदाकत और खुलूस नजर आए, वहां दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, वरना तुम्हारी तन्हाई तुम्हारी बेहतरीन साथी है। यानी हमें जो अपनी सोहबत इख्तियार करनी है वो ऐसी हो कि जो हमारी आक़िबत संवार दे, जो दुनिया संवार दे। सोहबतें इंसान को खराब कर देती हैं। इंसान कहते हैं ना कि भाई अपने दोस्तों से पहचाना जाता है, तो हजरत अली ने कहा वरना तुम तन्हाई रहो तो वो ज्यादा बेहतर है। कहते हैं कि खुशकिस्मत है वो इंसान जिसके लिए कोई रोए, बदकिस्मत है वो शख्स जिसकी वजह से कोई रोए। ये भी बड़ी अहम बात होती है कि हम अपने आमाल से इस तरह से दुनिया में अपना नाम छोड़ जाएं कि लोग हमें याद करें, और अगर ऐसा नहीं तो हम अपनी तकलीफों से किसी को इतना तंग कर दें कि वो रोए हमारी वजह से। ये 2 बातें हैं, और इन 2 बातों में बड़ा फर्क है। एक जहन्नुम का रास्ता है, एक जन्नत का रास्ता है। हम आपस में बहुत सारी डीलिंग्स करते हैं, बहस व मुबाहिसा भी कर लेते हैं, कुछ सौदे भी कर लेते हैं अपने दोस्तों से, अपने मिलने वालों से, अपने रिश्तेदारों से, और जहाँ कहीं हम देखते हैं कि भाई हमारा फायदा नहीं है, वहाँ हम अकड़ भी जाते हैं, वहाँ हम झूठ भी बोल लेते हैं और अपने आप को दुरुस्त साबित करने की कोशिश भी करते हैं। कहीं पर ये ऐसा नहीं होता कि हम ये कहें कि कहीं हमसे गलती हो गई हो, या ये गलती से हमसे हो सकता है, हम कहीं नहीं मानते। इतना ज़र्फ हमारे अंदर होता ही नहीं है। हम ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि हम गलती कर सकते हैं। अपनी गलतियों को माना, दूसरों को दरगुजर कर देना, ये बहुत बड़ी सिफत है।
अल्लाह ताला बड़ा दरगुजर करने वाला है, अल्लाह ताला बड़ी बड़ी गलतियों को माफ कर देने वाला है। लेकिन इंसान जो मोहताज है, आजिज है, इन तमाम चीजों से बेपरवाह है और अपने लिए ये नहीं सोचता कि उसकी कोई औकात ही नहीं है। अगर वो चाहे तो इस दुनिया में अपने लिए जहन्नुम का इंतखाब करे, अपने लिए दोज़ख का इंतखाब करे या फिर जन्नत का, क्योंकि अल्लाह ताला ने दिल और दिमाग दिया, सीधा रास्ता दिखाया, पैगंबर भेजे, हिदायत वाली एक इल्हामी किताब भेजी, और उसके बावजूद इंसान अगर भटक जाए तो फिर तो बनता है। तो हमें चाहिए कि भाई हम अल्लाह ताला से दुआ मांगे, ऐ अल्लाह तू हमें तौफीक दे कि हम सीधे रास्ते पर चलें और तेरे बताए हुए उसूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारें। आज कल हम किस दौर से गुजर रहे हैं और किस दुनिया में रह रहे हैं, किस माहौल में रह रहे हैं, ये कोई ढका चुका नहीं है। लेकिन अक्सर हमने सुना है बुजुर्गों से, वो कहते हैं अल्लाह ताला तू किसी का मोहताज ना करना। बहुत सुना है, आपने भी सुना है, मैंने भी सुना है। ये एक बहुत बड़ी गहरी दुआ है, ऐसी दुआ जो हम सबको मांगनी भी चाहिए। लेकिन ये कुछ ऐसे वाकयात हो जाते हैं कि जिसके बाद ये अच्छी तरह समझ में आती है। मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगी अब्दुल सत्तार एदी मरहूम साहब के एक इंटरव्यू का। अब्दुल सत्तार एदी जो थे वो पाकिस्तान के फलाही इदारे के सरबराह थे और बहुत नेक इंसान थे, और उन्होंने अपनी जिंदगी में हजारों लावारिस लाशें दफनाई। कभी किसी लाश की बिगड़ी हालत और उस पर तशद्दुद भी देखा होगा, और पता नहीं कैसी कैसी जो है वो लाशें देखी होंगी। तो एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि जब आपने ऐसी बहुत सारी लाशें दफनाई हैं तो कोई ऐसी लाश जिसे देखकर आपको रोना आया हो? उन्होंने अपनी आंखें बंद करके गहरी सोच में गोताज़न होते हुए कहा कि तशद्दुद या बिगड़ी लाश तो नहीं, अलबत्ता एक मर्तबा मेरे रजाकार एक साफ सुथरी लाश लेकर आए जो ताज़ा इंतकाल किए बूढ़े मगर किसी पढ़े लिखे और खाते पीते घराने की लग रही थी। उसके सफेद चांदी जैसे बालों में तेल भी लगा हुआ था और सलीके से कंघी की हुई थी। धोबी के धुले हुए सफेद उजले कलफ लगे सूट में उसकी शख्सियत बड़ी बावकार लग रही थी, मगर थी वो अब सिर्फ एक लाश। एडी साहब फिर कुछ सोचते हुए गोया हुए, हमारे पास रोजाना कई लाशें लाई जाती हैं, मगर ऐसी लाश जो अपने नक्श छोड़ जाए कम ही आती हैं। इस लाश को मैं गौर से देख रहा था कि मेरे रजाकार ने बताया कि इसने कराची की एक पोश बस्ती का नाम लेकर कहा कि ये लाश उसके बंगले के बाहर पड़ी थी। हम जो ही बंगले के सामने पहुंचे तो एक टैक्सी में सवार फैमिली जो हमारा ही इंतजार कर रही थी, इसमें से एक नौजवान बरामद हुआ और जल्दबाजी का मुजाहरा करते हुए एक लिफाफा हमें थमाते हुए बोला कि ये तदफीन के अखराजात हैं। फिर वो खुद ही बड़बड़ाया, ये मेरे वालिद हैं, इनका ख्याल रखना, अच्छी तरह गुस्ल देकर तदफीन करना। इतने में टैक्सी से आवाज आई, तुम्हारी तकरीर में फ्लाइट निकल जाएगी। ये सुनते ही नौजवान पलटा और मजीद कोई बात किए टैक्सी में सवार हो गया और टैक्सी फराटे भरती हुई आंखों से ओझल हो गई। एदी साहब बोले, इस लाश के मुतालिक जानकर मुझे बहुत दुख हुआ और मैं एक बार इस बदकिस्मत शख्स की जानिब देखने लगा तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो अपने दोनों बाजू वाह किए मुझे दरखास्त कर रहा हो कि एदी साहब, सारी लावारिस लाशों के वारिस आप ही होते हैं, मुझ बदकिस्मत के वारिस भी आप बन जाएं। मैंने फौरन फैसला किया कि इस लाश को गुस्ल भी मैं दूंगा और तदफीन भी मैं खुद करूंगा। फिर जो ही गुस्ल देने लगा तो इस उजले जिस्म को देखकर मैं सोच में पड़ गया कि जो शख्स अपनी जिंदगी में इस कदर मोतबर और हसास होगा, उसने अपनी औलाद की परवरिश में क्या नाजो नाम ना उठाए होंगे। मगर बेटे के पास तदफीन का वक्त भी न था। उसे बाप को कब्र में उतारने से ज्यादा फ्लाइट निकल जाने की फिक्र थी और यूं इस लाश को गुस्ल देते हुए मेरे आंसू छलक पड़े। मैं रो रहा था इस लाश को देखकर। फिर वो अपने कंधे पर रखे कपड़े से आंसू पोंछते हुए बोले, उस दिन मैं इंसानियत की डूबती नैया पर रो रहा था। जी सामने, इस वक्त आप सुन रहे हैं रमजान एक मेहमान, और इस मेहमान की हम जितनी भी खातिर करें वो कम है। खातिर कैसे कि इसका जो तकाजा है वो पूरा करे। अल्लाह ताला इसकी हमें तौफीक दे
इबादतें करें, दुआएं मांगें अल्लाह के हुजूर। और अल्लाह ताला, मेरी दुआ है हम सब की, बल्कि एक दूसरे के लिए दुआ होनी चाहिए कि अल्लाह ताला इस पाक महीने में जो जो दुआएं मुसलमान मांग रहे हैं अल्लाह ताला उन्हें कबूल करे। ये जो दुआ होती है ना, ये दिलों को करार देती है। कैसी भी मुसीबत आन पड़े, कोई भी मुश्किल दरपेश हो, इबादत के बाद दुआ एक अमली चीज होती है जिसके जरिए हम अपने अल्फाज में अपना मसला अल्लाह ताला के सामने रखते हैं और फिर मुतमईन हो जाते हैं कि हमने अपना मसला खुदा के सामने रख छोड़ा है, जिसका सिला वो जरूर देगा। सिर्फ दुआ करने से ही इंसान खुद को पुरसुकून महसूस करने लगता है, क्योंकि दुआ सबसे बड़ी कुव्वत है जो इंसान अंदर पैदा कर सकता है। दुआ करना हमारा काम है, कबूल करना अल्लाह ताला का काम है। लेकिन फिर भी कुछ बाज़ लोग होते हैं जिनके लबों पर शिकायत होती है कि हमारी तो दुआ कबूल होती नहीं है, तो इस वजह से वो दुआएं करना तर्क कर देते हैं। मैंने एक जगह एक बुजुर्ग के अक़वाल पढ़ी थी कि भाई वो दुआएं कबूल क्यों नहीं होती, उसकी वजूहात क्या होती हैं, वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। उसने लिखा था कि तुम लोग खुदा को जानते हो मगर उसकी अताअत नहीं करते, इसलिए दुआ कबूल नहीं होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते हो मगर उनकी पैरवी नहीं करते, इसलिए दुआ कबूल नहीं होती। कुरान शरीफ पढ़ते हो मगर इस पर अमल नहीं करते हो, इसलिए दुआ कबूल नहीं होती। अल्लाह ताला की नेमतें खाते हो मगर उसका शुक्र अदा नहीं करते, इसलिए दुआ कबूल नहीं होती। जानते हो कि जन्नत अताअत करने वालों के लिए है मगर उसकी तलब नहीं करते। जानते हो कि दोज़ख गुनाहगारों के लिए है मगर फिर भी उससे नहीं डरते, इसलिए दुआ कबूल नहीं होती। शैतान को दुश्मन जानते हो मगर फिर भी उससे दोस्ती करते हो, दूर नहीं भागते हो, इसलिए दुआ कबूल नहीं होती। मौत को बरहक जानते हो मगर आखिरत का कोई सामान नहीं करते हो, इसलिए दुआ कबूल नहीं होती। इसके अलावा दूसरों की एबजोई करते हो मगर अपनी बुराइयों को तर्क नहीं करते। और आखिर में ये कि जानते हो कब्र में सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। नमाज दीन का सुतून है, जन्नत की कुंजी है, मगर फिर भी नमाज नहीं पढ़ते, तो भला ऐसे शख्स की दुआएं कबूल कैसे होंगी? बड़ी सोचने वाली बात है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि इस माह रमजान में हम खूब दुआएं मांगे, अपने लिए, सबके लिए दुआएं मांगे, और ऐसी दुआएं कि जो हमारा किरदार जो है वो संवार दे, क्योंकि बाबरकत महीना है दुआओं का, सादतों का। जी सामीन, आप सुन रहे हैं FM 107 पर इस वक्त रमजान एक मेहमान, एक बहुत ही प्यारा मेहमान जो हमारे साथ है अभी, लेकिन उसके जाने का वक्त हो रहा है और उसका हमें बहुत दुख भी है, क्योंकि जितने भी हो सकते हैं लोग जो है ना सदका देते हैं, ज़कात देते हैं, अच्छे अमाल करते हैं, नेकियां करते हैं। बहुत ही खुशकिस्मत हैं वो लोग जो इन बातों का ख्याल रखते हैं। और इन बातों के लिए मैं समझती हूँ कि बड़ी बड़ी बातों का इंतजार नहीं करना चाहिए, बहुत ही छोटी छोटी बातों में भी नेकियां हम कमा सकते हैं। खुश इखलाकी कहते हैं कि क़यामत के रोज़ इसका जो इखलाक का जो वज़न होगा, जब किया जाएगा हमारे अच्छे आमाल का, तो इसका वज़न जो है वो सबसे ज़्यादा होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है कि मैं इखलाक में तुमसे सबसे अच्छा हूँ अपने घर वालों के लिए। तो ये इखलाक का पैमाना जो हमें बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन तमाम उसूलों को भूल जाते हैं, इन तमाम हदीसों को भूल जाते हैं, और भूल जाते हैं कि बहुत ही छोटी सी बात भी किसी को दुख पहुंचा सकती है। अपनी जबान से जो मुंह में आया कह दिया और ये ख्याल नहीं किया कि अगले का दिल जो है वो दुखता है। असल में ये बात बहुत ही आम सी है जो मैं इस वक्त कर रही हूँ, कोई ख़ास बातें नहीं है, या ऐसा नहीं है कि आपने नहीं सुनी हो, लेकिन चूंकि ये रमज़ान का महीना है तो अच्छी बातों को जितना भी रिवाइज किया जाए उतना अच्छा है, याद करते रहना चाहिए, एक दूसरे को बताते रहना चाहिए, और इंसान से ही सीखता है। तो बात हो रही थी बहुत ही मामूली सी नेकियां हैं जो हमारा नामा अमाल जो है वो चेंज कर सकती हैं, उसको भारी कर सकती हैं। और ऐसे वाक़यात रोजाना की जिंदगी में हर शख्स के साथ होते रहते हैं। मामलात, दूसरों से मिलना जुलना, किसी के साथ बदतमीजी से पेश आना,
किसी को सलाम ना करना, किसी के सलाम का जवाब इसलिए नहीं देना कि उसके खिलाफ मेरे दिल में जो है वो कोई बुग़्ज़ है तो इसलिए, या मैं उसको बुरा समझता हूँ तो इसलिए मैंने उसके सलाम का जवाब नहीं दिया। ये गलत है। ये सारी चीज़ें जो है ना हमें फिर नेकियों से बहुत दूर लेकर जाती हैं। ये जो मिलना जुलना, एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे का गम बांटना, एक दूसरे की तबीयत का पूछना, अयादत को जाना, ये बहुत बड़ी नेकियां हैं। हालांकि इसमें कुछ ना तो टाइम लगता है ना पैसा लगता है। और आजकल कोविड-19 का सिलसिला है, हमें पता चला है कि भाई कोई बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है या घर में है, हम सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जिस सोशल मीडिया को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना चुके हैं और हर तरह से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फायदे के लिए, तो क्या चंद नेकियां इसके जरिए नहीं कमाई जा सकती कि हम अपने किसी बीमार साथी का पूछ लें, उसकी तबीयत पूछ लें और किसी जरूरतमंद को पूछ लें जिसके बारे में हमें एहसास हो कि उसको जरूरत है। किसी ऐसे शख्स को याद कर लें कि हमें लगता हो कि जैसे उसको हमारी मदद की ज़रूरत है। अब वो मदद की जो नौयत होगी उसका भी एहसास होगा, और अगर नहीं है तो उसे पूछ लेने में कोई हरज नहीं है। छोटी छोटी बातें हैं। कोई बहुत ही रूठा हुआ दोस्त है, उसको मना लिया, ये सोच के कि अल्लाह ताला तेरा बहुत ही बाबरकत महीना है, बहुत ही ये दोस्त मुझसे रूठा हुआ है, बड़ा टाइम गुजरा, पता नहीं वो मेरे मैं उसे फोन करूं तो वो मुझे क्या जवाब दे, लेकिन मेरा अल्लाह देख रहा है कि मेरी नीयत अच्छी है, वो मान जाएगा, वो जरूर मान जाएगा। आपसे बात करेंगे, उसे भी अच्छा लगेगा। यानी कि आपने किसी रूठे हुए दोस्त को या रूठे हुए रिश्तेदार को मना लिया, तो ये बहुत बड़ी जबरदस्त बात हो जाएगी। ये एक नेकी आपके जो है ना अमाल में लिखी जाएगी। लेकिन वो कुछ ऐसी बातें हो जाती है, पड़ोसियों से हम जो है अच्छा सलूक नहीं कभी करते, कभी अपनी आमाल से, कभी अपनी जबान से, और सोचते हैं कि इसका क्या है, थोड़ी बहुत मामूली सी बात है, लेकिन मामूली बात नहीं है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक आदमी ने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, फला औरत अपनी नमाजों, रोज़ों और सदकात की कसरत की वजह से मशहूर है, लेकिन वो अपनी ज़बान दराजी से अपने पड़ोसियों को तकलीफ पहुंचाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जहन्नुमी है। उसने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, फला औरत अपनी नमाजों, रोज़ों और सदकात की किल्लत के यानी कमी के हवाले से मशहूर है, और वो पनीर के चंद टुकड़े सदका करती है, और वो अपनी ज़बान दराजी के जरिए अपने पड़ोसियों को तकलीफ नहीं पहुंचाती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जन्नती है। देखा आपने कितना फर्क पड़ता है हमारे छोटे छोटे अमाल से। जी, रमजान एक मेहमान के साथ, फरजाना आपके साथ। जनाब, रोजे आप रख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे गुजर रहे हैं, ये भी आप कह रहे हैं बहुत अच्छा, आपका चेहरा हमेशा शगुफ्ता रहता है, ये भी बहुत अच्छा है। और आप पानी पीने का भी बहुत ख्याल रखती है। देखिए ना, हमारे FM 107 से डॉक्टर फौजिया बार बार हमें कहती रहती है कि भाई पानी का अपना ख्याल रखें। अफ्तार से लेकर सहरी तक जो है ना आपको 5-6 गिलास जो है ना पानी के जरूर पीने चाहिए, और ऐसी ग़िज़ाओं से इज्तनाब करना चाहिए, जैसे चिकनाई वाली ग़िज़ाओं से, ताकि हमें जो है ना वो रोज़ा जो है ना वो लगे ना। अब जैसे दही है, दूध है, ये बहुत अच्छी ग़िज़ाएं हैं। मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन डॉक्टर फौजिया से बहुत कुछ सीखा है हमने, और जिस तरह वो बताती हैं तो बहुत अच्छा बताती हैं कि इस तरह की ग़िज़ाएं जो है ना, माहिरीन कहते हैं कि भाई वो ग़िज़ा जो बहुत देर से हज़म होती हो वो रोज़ों में हमें नहीं लेनी चाहिए। इससे हमारी सेहत पर जो है वो मुज़िर असरात होते हैं। कुछ लोग जो है वो रोज़ा खोलते ही जो है ना घटाघट पानी के जो है ना 2-3 गिलास पी जाते हैं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अच्छा, कुछ लोग जो है ना मेडिसिन लेते हैं, टैबलेट लेते हैं, तो उनके बारे में भी यही कहा गया है कि वो रोज़ा खोलने के फौरन बाद जो है ना वो टैबलेट नहीं लें, कोई दवा कोई मेडिसिन एटलीस्ट 2 घंटे तो गुजार दें, और उसके बाद जो है वो ये टैबलेट या जो भी मेडिसिन वो लेते हैं वो लें, तो उनके लिए बेहतर होता है। इसके अलावा हम जॉब भी कर रहे हैं, हम अपने काम भी, अपने जो ख़वातीन है घर का काम भी करते हैं। देखिए, रमज़ान में कोई काम रुकता तो नहीं है ना, वो तो चलता ही रहता है। तो ऐसे में थकावट भी हो जाती है, पसीना भी आता है, और या फिर हम गर्मी से आ रहे हैं तो भी जो है ना तकलीफ होती है। तो सहरी जो है जिसमें कहा गया है कि बरकत है सहरी में,
तो सहरी को जरूर लेना चाहिए। कुछ लोग ऐसा भी मैंने देखा है कुछ फैमिलीज में कि वो देर से खाना खाते हैं, अफ्तारी कर ली, उसके बाद जो है ना 12 बजे के करीब या 1 बजे के दरमियान खाना खा लिया और लंबे पड़ के सो गए और सोचा कि यही सहरी हो गई हमारी, और उसके बाद फजर की नमाज पढ़ने उठे हुए। तो ये भी तरीका कार गलत है। एक जो मुकर्रर किया गया है सहरी का टाइम, और कहा गया है, ये हदीस है कि सहरी खाओ, इसमें बरकत है, तो इसकी कोई तो वजह होगी ना, कोई तो वजह होगी जो हमें कहा गया है आप जी भर के आप अच्छी सी मुतवाज़िन ग़िज़ा जो है ना सहरी में लें। और ये जरूरी नहीं, कुछ लोग तो भाई बहुत ही तले हुए पराठे इस्तेमाल करते हैं, वो भी सही नहीं होता। चाय की जगह अगर आप दूध ले लें, लस्सी ले लें, लस्सी बहुत अच्छी है जिससे प्यास भी नहीं लगती, रोजा जो है वो कम लगता है। तो ये छोटी छोटी टिप्स है, अगर इनको हम ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह हमारा जो रोजा है बहुत अच्छा गुजरेगा, जैसे गुजर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रोजे में जो हम खाना पीना खाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम क्या खाते हैं, और प्रोटीन सेहत के लिए जरूरी है, लेकिन ज्यादा हर चीज जो लिमिट से ओवर हो जाए तो वो अच्छी नहीं रहती। लेकिन अगर सब्जियों का इस्तेमाल किया जाए तो बहुत अच्छा है। तो सब्जियों के हवाले से मैं आपको बता दूं कि सलाद अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो ये कहते हैं कि सर का दर्द जो होता है ना उसके लिए काफी अच्छा रहता है, और टमाटर बहुत जल्दी हजम हो जाते हैं और जिगर में खून पैदा करता है। शकरकंदी अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो ये जरा देर से हजम होती है, और लेकिन दिमाग के लिए बहुत अच्छी होती है। लेकिन रोजों में मेरा ख्याल है कि चूंकि देर से हजम होती है तो फिर नहीं करनी चाहिए। और गोभी ये खून पैदा करती है, और गोभी मैंने आज खाई है और मुझे अच्छी लगी, बहुत दिनों के बाद जो है ना सब्जी खाई, और वो भी गोभी चूंकि मुझे पसंद है। गाजर ये जो है ना दिल के लिए, जिगर के लिए और आंखों के लिए बहुत अच्छी कही जाती है। शलजम भी आंखों के लिए बहुत अच्छा कहा जाता है। ये जो मूली होती है ना ये गर्म होती है और हल्का जो है ना इसका हाजमा जो है ना कर देती है जो हम खाना पीना खाते हैं। तो ये थोड़ी सी ये चीजें थी जो हमें मैंने इसलिए आपको बताई ताकि आपको पता चले कि भाई हमें सबको पता होना चाहिए कि भाई जो हम सब्जियां खा रहे हैं इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो जल्दी हजम हो जाएगी, या फिर अपनी ग़िज़ाई नौइयत की वजह से ये गर्म है या सर्द है या जो भी है। तो ये थोड़ी सी थी, और उनमें बहुत ही ग़िज़ायत होती है। अल्लाह ताला की पैदा करता नेमतें हैं, अल्लाह ताला ने हमें क्या नहीं दिया, हमारी लब पर फिर भी शिकवा रहता है कि अल्लाह ताला ने हमें ये नहीं दिया, वो नहीं दिया और इस तरह से दिया। तो ये जो नाशुक्री है, अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि हम सब के जो मुंह पर ये कलमात रहते हैं नाशुक्री के, अल्लाह ताला इनको को तो कहीं गायब कर दे हमारे दिल से, हमारे दिमाग से, इसको मिटा दे, हटा दे, और हमारे जो लब है, हमारी जो ज़बान है, वो अल्लाह ताला का हर लम्हा, हर हाल में, हर जगह पर शुक्र अदा करती रहे। इससे बड़ी क्या और बात होगी। इंसान है, आजिज हैं, मोहताज हैं और नासमझ हैं और अकल नहीं है हमारे अंदर। तो अल्लाह ताला तेरी रहमत हमारे गुनाहों से कहीं बढ़कर है। तू दरगुजर करने वाला है, तू रहीम है, तू गफूर है, तू करीम है, तू हमें माफ फरमा ऐ मेरे मौला। तू हम सब को माफ फरमा और हमारी जो गलतियां हैं उनसे हमें दरगुजर कर दे और हमें अपनी रहमत में जगह दे दे। ये वो दुआ जो मैं कह रही हूँ ये हम सब की दुआ है, हम सब के दिलों से निकलने वाली दुआ है, और वो खुदा सुनने वाला है, और खुदा सबका हमारा एक ही है, कोई और नहीं है। सुनने वाला है, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को बख्श दे, क्योंकि वो बख्शने वाला गफूर और रहीम है। इसके साथ ही फरजाना सफदर रमज़ान एक मेहमान से आपसे इजाज़त चाहती है। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। रहम कर तू